पहली अक्टूबर यानी कि कल से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं कल से जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। तैयार है हमारे साथ कुशल पूरी डिटेल से कर। कुशल बताइए, लोगों की लाइफ में क्या बदलने वाला है कल से? बिल्कुल सर, तो ऑफ कोर्स 1 अक्टूबर से 5-6 इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो हाईलाइट करना जरूरी है। सबसे पहले तो यही है कि ऑफ कोर्स जो एफएनओ पर नए एसटीटी दरें हैं वो लागू होती हुई दिखेंगी, जिसमें ऑप्शंस की बिक्री पर एसटीटी 0.0625% से बढ़कर 0.1% अब हो जाएंगी। साथ ही फ्यूचर्स की बिक्री पर जो फ्यूचर सेल करते हैं एसटीटी 0.0125% से 0.02% होती हुई दिखेंगी। साथ ही ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव किए जाएंगे। बीएसई ने सेंसेक्स और बैंकेक्स के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव ये करने वाले हैं, जिसमें प्रीमियम टर्नओवर पर 3250 रुपए प्रति करोड़ का रेट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। और साथ ही एनएससी के फ्यूचर्स के लिए 1.73 रुपीस पर लाख का भी रेट लागू किया जाएगा। तो और ये है एनएससी ने इक्विटी ऑप्शंस पर जो किया है। साथ ही बायबैक पर नए टैक्स नियम लागू होते हुए दिखेंगे, जहां पर अब शेयर धारकों पर बायबैक में टेंडर किए गए शेयर्स पर टैक्स लगता हुआ नजर आएगा। साथ साथ चौथा इंपॉर्टेंट जो चेंज होने वाला है उसमें बोनस शेयर्स क्रेडिट पर नए नियम प्रभावी होते हुए दिखेंगे, जिसके अंतर्गत रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ही ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। आईपीओ और दूसरे पब्लिक इश्यू लाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी अहम जानकारियों के लिए आपको जो इन कंपनियां हैं इनको ऑडियो विजुअल जो है डेटा देना जरूरी होगा। तो वो 10 मिनट का ऑडियो विजुअल डिजिटल या फिर सोशल मीडिया पर ये चीज इनको अपलोड करनी होगी। साथ साथ जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है, बताइए ऑडियो विजुअल मतलब बेसिकली आईपीओ की आपने जो जानकारी देनी है, आप तो डीआरएचपी आरएचपी तो फाइल करते ही हैं, बट आपको एक शॉर्ट बेसिस पर एक पब्लिक इशू मतलब वीडियो वो आपको अपलोड करना। कंपनी खुद करेगी ना, आपका हमारा आसान हो गया। नहीं, कंपनी खुद ही बोलेगी भाई हमारे में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयां हैं, ये वो कुछ तो बोलेगी इसमें। हाँ, मतलब कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेसिक थॉट प्रोसेस तो क्रिएट हो जाएगा उस आईपीओ के लिए। तो 1 अक्टूबर से एक तो ये बदला है कि 10 मिनट का ऑडियो वीडियो विजुअल आ जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि बायबैक में अगर आप शेयर टेंडर करेंगे अब आगे तो उस पर आप पे टैक्स कितना लगेगा? लॉन्ग टर्म में तो 12.5%, शॉर्ट टर्म में तो 20% वो बायबैक पे जो लगना है। ठीक है, और क्या क्या बदला है? फिर रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के बाद जो है बोनस शेयरों की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो बोनस शेयरों के लिए अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और सरकारी बॉन्ड का भी आपने कुछ बताया था। हाँ, तो जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स सहित जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, चाहे स्टेट बॉन्ड्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उनके बॉन्ड्स पर 10% टीडीएस जो है वो अब कटता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उनसे जो ब्याज आता है उस पर टीडीएस कटेगा। और कोई खराब खबर आपके पास बाकी रहेगी तो बता दें। ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ गए। हाँ, ट्रांजैक्शन बड़े बदलाव हुए, नेशनलाइज हुआ है। नेशनलाइज हुआ है। आमतौर पर से बढ़ावा ही माना जाए, बड़ा ही मान लेंगे। माना तो बड़ा, लेकिन बदल तो गया, करेक्ट, चेंज हो गया। एक और भी आई थिंक वो पीपीएफ अकाउंट अगर आपके बच्चे के नाम में है तो जो मेंटोर है, माइनर है 18 साल के अंदर, वो जो अर्निंग्स आएंगी वो इक्विवेलेंट टू अ सेविंग्स अकाउंट ही रहेंगी, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसा है। फिलहाल 4% पे मिलता है, वो 7.1% हो जाएगा। तो वो एक अच्छी खबर है माइनर का। अगर नहीं तो माइनर का पीएफ अकाउंट तो आप अभी भी खुलवा सकते हैं उस पर। नहीं, उस पे अभी 4% मिलता है माइनर को। हाँ, ना इक्विवेलेंट टू अ सेविंग अकाउंट मिलेगा। अच्छा, अब कम नहीं कर, अब कम कर रहे होंगे बढ़ाने वाला। हाँ, क्योंकि मैंने मेरे माइनर को खुलवाए थे ना, इसलिए मुझे पता है। 7.1 था, अब 4 मिलेगा। हाँ, कम ज्यादा खान दीप ज्यादा की सोच। कम ही मिलेगा, कम ही होना है, ज्यादा का। सुदीप जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी सुदीप जी। नहीं, ये यही अनिल जी, इसी के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन कल से काफी जगह पे हो रहा था कि ये जो जो अगर समझिए आज मेरा एक पीपीएफ अकाउंट है और मेरी डॉटर जो माइनर है उसके नाम पे, तो मुझे तो वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डॉटर को नहीं भी मिले, पर उसको जो इतने सालों का जो अभी तक 7% मिल रहा था, अब आगे जाके टिल द टाइम शी डज नॉट अटेन मेजोरिटी 18 साल की, जब तक वो नहीं हो जाती है तब तक हर साल जो पुराना जो बैलेंस था या नया मैं जो भी टॉपअप करूंगा उसके अंदर हर साल उसके ऊपर वो सेविंग्स अकाउंट के 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब तक मेजर ना हो जाए बच्चे तब तक उनको माइनर रहेंगे, और माइनर को फिर आपको सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा, न कि पूरा 7% का। जी बंसल जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं?
नहीं अनिल जी, लेकिन अभी तक जो रूल है अनिल जी, ये जो अभी सब बोल रहे हैं पीपीएफ का अनिल जी, अगर माइनर होता है तो उसका माइनर का अकाउंट अंडर गार्डियनशिप खुलता है अनिल जी। तो जैसे 1.5 लाख रुपए की अनिल जी रिबेट है, तो टोटल रिबेट, जैसे अगर आपके बच्चे का नाम, आपके बच्चे का पीपीएफ अंडर योर गार्डियनशिप खुल रखा है, तो आप अपने पीपीएफ और बेटे के पीपीएफ में अनिल जी दोनों में मिला के 1.5 से ऊपर जमा नहीं कर सकते हैं। उतना जमा है तो मेरे ख्याल से अनिल जी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी तक का रूल तो अनिल जी यही है। और अगर किसी ने उसके अंडर खोल रखा है तो एज पर लॉ ऑफ लैंड अनिल जी उस पे कैसे 4% कर देंगे कल को? नहीं, वो तो नियम आ गया, कैसे क्या ऐसे ही जब रूल ही आ गया तो क्या करोगे? कैसे कैसे का क्या सवाल है? अनिल जी समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, समझा, मुझे लगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो समझ ये लीजिए कि हो गया है अभी, अगर माइनर का अकाउंट अनिल जी समझना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं भी समझाना चाह रहा हूँ अगर अकाउंट खुल गया माइनर का, पीपीएफ अकाउंट है, तो अब उस पे ब्याज सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ही मिलेगा, जितना सेविंग बैंक पे उतने। और सुदीप जी भी आपको बहुत ज्यादा समझाना चाहते हैं। जी सुदीप जी। नहीं, मैं बंसल जी को यही बताना चाह रहा था कि जो बंसल जी बोल रहे हैं कि जो समझिए 1.5 लाख का जो एक आपका एक किटी होता है, जो आप आपके नाम पे या आपके डॉटर या सन के नाम पे आप जोड़ के उसको 1.5 लाख देख रहे हैं। लेकिन आज तक अभी तक यूजुअल प्रैक्टिस में ये हो रहा था कि एज अ फादर मैं भी 1.5 लाख कर सकता था, या मैं बच्चे के नाम पे भी मैं 1.5 लाख कर लेता था। पर अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। आइदर आप मिला के 1.5 करिए, या फिर आप सेकंड अकाउंट पे आपको सिर्फ 4% मिलेगा। करेक्ट, बिल्कुल।